क्या समझ में, क्या टाइम पास कर रहा है, जल्दी बता, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो बात ये तेरे को बोल रहा हूँ। हाँ, क्या देखा, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 28 मीटर। तो हमेशा ना एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करो। मान लेते हैं ये वायर हो गया, लेंथ हो गया इसका 28 मीटर। क्या ये क्लियर हो गया? फिर क्या लिखा हुआ है, इज टू बी कट इन 2 पीसेस, इसको 2 पीसेस में कट कर रहे हैं। One of the pieces is to be made into a square and another into a circle। क्या ये वाली लाइन समझ में आई? एक पीस को कट करके हमने बनाया स्क्वायर, दूसरे पीस को कट करके हमने बनाया सर्कल। ठीक है, सर्कल का ये जो स्क्वायर है इसके चारों साइड का जो सम होगा वो कितना होगा? वो कितना होगा? 4a, जो उसका क्या बोल सकते हैं हम, पेरीमीटर। और ये इसका सरकमफेरेंस कितना होगा? 2πr। और दोनों को जब ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 28। क्या ये क्लियर हो गया? आगे देखा, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस so that the combined area of square and circle is minimum। तो इन दोनों का एरिया मिनिमम होना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो हम दोनों का एरिया निकालेंगे, एरिया वाला फंक्शन बनाएंगे और फिर उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि भाई क्या क्या चीजें और कैसे कैसे ले। तो सबसे पहले ना इस स्क्वायर की साइड को हम ले लेते हैं x। तो ये x हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, ये भी x हो गया। तो उसका जो पेरीमीटर है वो कितना आ जाएगा? 4x। क्या ये चीज हो गई सभी की? ठीक है। और ये जो सर्कल है इसके रेडियस को हम ले लेते हैं r। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2πr। ये हो गया सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, बोल लो जो बोलना चाहो। ठीक है, अब इन दोनों का सम कितना होगा? 28। तो यहां पर हम लिख देते हैं 4x प्लस 2πr इज इक्वल टू हो गया 28। इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी मैं बता दूं पहले ही, क्योंकि जब हम दोनों का एरिया निकालने जाएंगे तो इसका एरिया कितना होगा? एक्स स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा? आर स्क्वायर। तो दो वेरिएबल आ गए ना, एक्स और वाई, एक्स और आर। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें? तो इसलिए उसको सिंगल वेरिएबल में बदलना है, जिसके लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले 2 से काट दो, 2 से काट दो तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस पाई आर इज इक्वल टू 14। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, अब एरिया पे आते हैं। हाँ, सौभाग्य, एरिया जो दोनों का कंबाइंड एरिया है, टोटल एरिया क्या बनेगा? बता जल्दी। हाँ, पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हो गया सबको यहां तक? अब बताओ किसकी वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस करें, ज्यादा आसान होगा? एक्स की वैल्यू निकालना ज्यादा आसान होगा क्या? हाँ चलो, x की वैल्यू निकालना ज्यादा आसान होगा। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये पाई 14 माइनस पाई आर, और इसको अपॉन में डाल दो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस पाई आर बाय 2। ये आ जाएगी x की वैल्यू, और इस x की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पर डाल देते। तो इसका जो एरिया आएगा, एरिया वाला फंक्शन आएगा, वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 14 माइनस पाई आर बाय 2 का होल स्क्वायर। एक बार चेक करो, कंफर्म करो आया कि नहीं। अब इसको सिंपलीफाई करो, इसको सिंपलीफाई करो, फिर डिफरेंशिएट करो, जल्दी फटाफट सॉल्व करो। ऑनलाइन में तो लोग सॉल्व कर रहे हैं सभी, आराध्य और यस सर, यस सर, वैष्णवी, आयुष। a इज इक्वल टू, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, इधर पे प्लस 14 माइनस पाई आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और ये हो जाएगा a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस, इधर पे 1/4 को अलग कर देता हूँ। बच्चे बहुत आलस करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने में, कुछ भी लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 प्लस अगला टर्म 5 स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 28 पाई आर। चेक करो ऐसा आया या नहीं, आ गया? ठीक है, और कुछ करेंगे सिंप्लीफिकेशन। एलसीएम ले सकते हो चाहो तो।
देख रहा था मैं कि क्या कुछ अगर एलसीएम लेने से ये टर्म किसी से ऐड होगा क्या, नहीं होगा। एक्चुअली क्या इधर पाई आर स्क्वायर है ना, इधर में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये दोनों तो ऐड नहीं हो सकता। फिर दूसरा यहाँ पर पाई आर है, यहाँ भी आर स्क्वायर, तो नहीं हो सकता, तो नहीं ले रहा हूँ मैं एलसीएम, ऐसे ही छोड़ देता हूँ। यहीं पर डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू आर। करो इसका डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में, आर के सापेक्ष में, क्या आएगा बताओ जल्दी। dA बाय dr इज इक्वल टू, इधर पाई आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 पाई आर प्लस 1/4 आ गया बाहर, हाँ 196 का हो जाएगा 0। उसके बाद वाले टर्म का क्या होगा 28, अच्छा उसको लिखा है क्या, उसके बाद वाला आ जाएगा प्लस 2 पाई स्क्वायर आर, 2 पाई स्क्वायर आर, और आखिरी वाला आ जाएगा -28 पाई। डन, एक बार चेक कर लो आया क्या सबका ये, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक काम करता हूं भाई, सब में से ना पाई को निकालता हूं बाहर, ये पाई तो ये हो जाएगा 2r प्लस इधर पे ये वाला टर्म, इसको भी 1/4 को अंदर भेज देता हूं, 2 पाई r/4 -28/4। देखो ऐसे कुछ आएगा क्या, और ये 2 1 जा 2 2 जा ये कट जाएगा, और 4 1 जा 4 7 जा ये कट जाएगा, तो हो जाएगा पाई अंडर ब्रैकेट 2r प्लस पाई r बाय 2, पाई r बाय 2 -7। चेक करो ऐसा कुछ आया क्या होगा। ये है dA बाय dx का वैल्यू, dA बाय dr का वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव, और कुछ सिंप्लीफाई होते हुए नहीं दिख रहा। जहां तक आया वही रहने देते हैं, उसको इक्वल टू 0 करते हैं और r की वैल्यू निकालते हैं। dA बाय dr इज इक्वल टू 0 कर दो, तो यहां पर आ जाएगा पाई इंटू 2r प्लस पाई r बाय 2 -7 इज इक्वल टू 0। ये पाई इधर जाके 0 हो जाएगा, तो 2r प्लस पाई r बाय 2 -7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा r, तो इधर पे बच जाएगा 2 प्लस पाई बाय 2, और ये 7 को उधर भेज दो तो ये इधर पे जाके क्या हो जाएगा +7। चेक करो यहां तक आ गया क्या। फिर उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये r अंडर ब्रैकेट, यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2 2 4 4 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर गया ये इधर गया, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/4 प्लस 5। ये आ गई r की वैल्यू। क्या ये आया एक बार देख लो, r की वैल्यू आ गई। अभी r की वैल्यू तो आ गई, लेकिन इसको मिनिमा होना चाहिए एरिया, तो एरिया का सेकेंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव हम यहां पर करेंगे, तो थोड़ा देख लो, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा 2, इसको करूंगा तो कितना आएगा पाई बाय 2, और ये तो हो जाएगा 0, मतलब पॉजिटिव आ रहा है सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो उसको पूरा लिखने की शो करने की जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ, सीधे सीधे ये लिख लेना, d2a बाय dr स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 है, तो r की इस वैल्यू पे आपको मिलेगा मैक्सिमम, मिनिमम सॉरी। लेकिन अभी भी ना इस चीज का आंसर नहीं है जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए, वो जो वायर है उसको कितने लेंथ में कट करना है, तो r वो लेंथ नहीं है, वो लेंथ क्या है x है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। x भी नहीं है इनफैक्ट वो लेंथ कितनी है, वो लेंथ 4x होगी। वो लेंथ जो होगी ना, एक लेंथ कितनी होगी 4x, क्योंकि एक लेंथ 4x होगी, क्योंकि 4x वाली लेंथ का हमने क्या बनाया ये, और दूसरी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो होगी 2 पाई r, क्योंकि 2 पाई r लेंथ का हमने क्या बनाया सर्कल। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो अभी x भी निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये दोनों लेंथ हमको मिल जाएगी। चलो x कैसे निकालेंगे, तो x निकालने के लिए ये जो रिलेशन है इसमें पुट कर दो वैल्यू को, r की वैल्यू को यहां पर रख देते हैं, x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 14/2
माइनस पाई आर बाय 2, 14 बाय 2 मतलब 7 हो गया, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस पाई बाय 2। आर की वैल्यू कितनी निकाली थी बताओ तो तुम लोगों ने? 14 by 4 plus 5 14 बाय 4 plus 5 4 प्लस पाई, ऐसे ही आया था। तो ये 2 1 सा और 2 7 सा, ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 माइनस पाई, 7 माइनस ये कितना हो जाएगा? 7 पाई हो जाएगा, 7 पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। ठीक है, इसको अगर एलसीएम अगर लेके और सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम कितना जाएगा इसका? 4 प्लस पाई, ये इधर इससे मल्टीप्लाई का 4 7 28 प्लस 7 पाई माइनस 7 पाई, ऐसे ही हो जाएगा, प्लस 7 पाई माइनस 7 पाई कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 28 अपॉन 4 प्लस पाई। ये आ जाएगा x का वैल्यू। चेक करो तो एक बार यहाँ तक क्लियर, x का वैल्यू, तो 4x का वैल्यू, 4x इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स अगर करोगे तो 4x इज इक्वल टू 28 का 4 टाइम्स कितना होता है? 112 होता है क्या? हाँ 112 होता है, तो 112 अपॉन 4 प्लस 5, ये वाला आएगा पहला लेंथ, ये वाला लेंथ। और दूसरा लेंथ कैसे निकलेगा? वो 2 पाई आर से निकाल लो दूसरा लेंथ, या तो फिर 28 में से इसको माइनस कर दो तो भी आ जाएगा, 28 माइनस इतना कर दो, चेक करो तो आंसर क्वेश्चन नंबर 22 सेम है। दोनों लेंथ दिया होगा ना, एक लेंथ ये है, दूसरा लेंथ कितना आ रहा है? 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, 28 पाई, हाँ 28 पाई आएगा, बिकॉज उससे मल्टीप्लाई करना 128, 28 पाई, हाँ ठीक है। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? डेरिवेशन कर रहे हो भाई, ये सब डेरिवेशन है, समझ लो एक तरीके से। अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या है, सिर्फ समझ के बताओ। Largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8 by 27 of the volume of the sphere. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कम से कम 3-4 बार आया होगा मुझे जहां तक याद है। ठीक है, आर डी शर्मा में बुक में क्वेश्चन के सामने में लिखे रहता है ना कौन कौन से ईयर में आया है, तो देख लेना उसमें मेंशन होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले यहां पर क्या बोल रहा है? प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये जो रेडियस आर है ये क्या है? ये कांस्टेंट है, स्फीयर का रेडियस है, गिवन है, मतलब वो कांस्टेंट है। जो भी चीज गिवन होती है, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल एच कैपिटल एच, क्वेश्चन में दे दिया मतलब वो कांस्टेंट माना जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ के एक और चीज समझ गए होंगे कि एक स्फीयर बनाना है और उसके अंदर एक कोन को इंस्क्राइब करना है, तो एक स्फीयर बना लो और अंदर में कोन इंस्क्राइब कर लो। यहां तक हो गया? डायग्राम बहुत सुंदर अच्छे से बनाना, क्योंकि बहुत सारा कचरा होगा उसके अंदर, समझने में कंफ्यूजन जाएगा, इसलिए अच्छे से बड़ा सा डायग्राम होना चाहिए। ठीक है यहां तक हो गया? हाँ, ये वाला जो पॉइंट मैंने बनाया है ये क्या है समझ पा रहे हो ना? स्फीयर का सेंटर। ठीक है, और ये वाला पॉइंट इसको मैं क्या नाम दे दूं? पी नाम दे देता हूं, चलो ये हो जाएगा कोन के बेस का सेंटर, कोन का जो फ्लैट बेस है उसका सेंटर। ठीक है, ये वाले पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूं, ये वाले पॉइंट को मैं बी नाम दे देता हूं। ठीक है, अभी मैं एक और काम करता हूं, इसको भी ज्वाइन कर देता हूं, ये वाला पार्ट को ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, अब इधर ध्यान देना, ओ से ए आर होगा, ओ से बी आर होगा। समझ गए क्यों, कैसे, क्या? ठीक है, ओके। अब फिर से दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हम ये सिर्फ देखते हैं कि भाई हमें क्या प्रूफ करना है, इस चीज को लिख के बताओ मुझे। वॉल्यूम ऑफ कोन
इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। हाँ चलो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पहले ये पता होना चाहिए, लक्ष्य पता जल्दी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला कितने बच्चों को पता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हाथ उठाओ। हाँ बताओ घनिष्ठा। 4/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट। तो ये हो गया 8/27 और इधर पे आना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमें प्रूफ करना है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अरे छोड़ना, क्या चिढ़ा रहा है उसको। हाँ, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? अब मैं चिढ़ाऊं तेरे को? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ, सिलेंडर का 1/3 होता है एग्जैक्टली, ठीक है। अब यहां पर दोनों के नोटेशन एकदम क्लियर रखना कि भाई स्मॉल आर जो है वो रेडियस ऑफ कोन है, स्मॉल एच जो है वो हाइट ऑफ कोन है। तो आप मेंशन कर दो साइड में कहीं पर भी, या डायग्राम में भी अगर बनाते हो, जैसे यहां पर स्मॉल आर लिख दिया, ये वाला डिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहां से यहां तक जो हो गया ये स्मॉल एच हो गया, ये वाला डिस्टेंस स्मॉल एच हो गया, यहां से यहां तक का। क्या ये चीजें क्लियर हो गई सभी को? डन। अभी स्मॉल आर और स्मॉल एच ये दोनों कांस्टेंट है या वेरिएबल है? स्मॉल एच और स्मॉल आर ये दोनों वेरिएबल है, क्योंकि वो जो कोन इंस्क्राइब हो रहा है, तो कोन पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, छोटा हो सकता है, जैसा भी हो सकता है, मतलब रेडियस और हाइट उसका बदल सकता है। क्लियर हो गया ये चीज? तो इसका मतलब अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन, अच्छा एक और चीज, किसको डिफरेंशिएट करना है, ये चीज अभी तक हमने नहीं पढ़ा। उसने बताओ तो किसको डिफरेंशिएट करना है? वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, मतलब कोन के वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है, मतलब इस चीज को डिफरेंशिएट करना है। यहां दो वेरिएबल है, एक स्मॉल आर और एक स्मॉल एच, तो उसको सिंगल वेरिएबल में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदले? कैसे बदले? तो स्मॉल आर और स्मॉल एच को सिंगल वेरिएबल में बदलने के लिए कुछ ना कुछ रिलेशन चाहिए इन दोनों के बीच में। तो डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, यहां से यहां तक का जो पार्ट है, इसका लेंथ आप आराम से निकाल सकते हो। कितना होगा इसका लेंथ बताओ? ये पूरा h, यहां से यहां तक क्या है r, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? h माइनस r। क्या ये समझ में आ गया? तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये छोटा सा पार्ट, ये क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशन मिल गया। ये हो गया h माइनस आर, ये हो गया h माइनस आर, ये हो गया कैपिटल आर, ये आ गया स्मॉल आर। क्या ये चीज क्लियर हो गया? ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हो? इससे एक की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकाल सकते हो। चलो अब इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम इस छोटे वाले ट्राइंगल में। तो कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एच माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर? डन। तो कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस आर स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h इंटू आर। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर है क्या सबको? हाँ, इसके बाद देखो कैसे हम किसकी वैल्यू निकालना ज्यादा आसान हो गया यहाँ पर। या दोनों ही टर्म बड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के आ गए ना? हाँ हाँ, आर स्क्वायर एच एच दोनों। नहीं, आखिरी की दो लाइन काटते हैं, इससे ना एच निकाल पाएंगे ना आर निकाल पाएंगे। इसको फिर तुम लोग भी काट दो, तुम्हारे पास भी पेन है, ठीक है। हाँ, तो हम ये करते हैं, काम करते हैं, देखो ये इसको इधर भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एच माइनस आर का होल स्क्वायर। समझ गए ना? अब यहां पर स्क्वायर हटाते तो इधर पे क्या आ जाएगा? रूट। तो रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस आर। क्या ये समझ में आया? अब ये माइनस आर को उठा के इधर पे भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस आर। तो ये हो जाएगा आर प्लस रूट ओवर
आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एच। तो अब देखो एच की वैल्यू आराम से मिल गई, समझ गए ना। तो देखना पड़ता है, कई बार हो सकता है वैसा करने पे मिले, कुछ दूसरा तरीका भी लगाना पड़ेगा। तो एच की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। कैपिटल आर कांस्टेंट है, स्मॉल आर वेरिएबल है। अब इस एच की वैल्यू को हम एरिया वाले फंक्शन में पुट करेंगे। तो एरिया वाला जो फंक्शन होगा हमारा ए इज इक्वल टू, क्या होगा उसका फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर एच की जगह पे ये वाली वैल्यू डाल दो, तो एरिया ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी आर प्लस रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक डन हो गया। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। लेकिन डिफरेंशिएट करने के पहले ना उसमें देखो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा फालतू के, तो उससे अच्छा है, अच्छा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो इधर पे भी आगे भी चल के लगाना ही पड़ जाएगा ना प्रोडक्ट रूल। तो फिर भी मैं एक काम करता हूं, इसको अंदर डाल देता हूं, अंदर डाल देता हूं। तो ए इज इक्वल टू 1/3 या पाई/3 बाहर हो गया, इधर पे क्या बन जाएगा आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हुआ क्या, क्या हो गया, हो गया, गिव अप कर दिए क्या? हाँ बोलो, यहां तक डन। अब डिफरेंशिएट करो आर के रेस्पेक्ट में। ऐसा क्या? चलो अब कर दिया तो देखते हैं। डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू पाई/3 अंडर ब्रैकेट, पहले वाला टर्म आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव आएगा 3r² प्लस दूसरे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। जल्दी बताओ क्या क्या आएगा, r² इंटू 1/, हाँ 2√, हाँ इंटू -2r, बिल्कुल सही, प्लस हाँ इंटू 2r। क्या ये हो गया सभी का, चेक कर लो। अभी इधर पे ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, है ना, और इधर पे ये हो गया पाई/3 अंडर ब्रैकेट 3r², है ना। अब इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों में एलसीएम, हाँ ये तो -r³ अपॉन √ओवर r² माइनस स्मॉल r² बना, प्लस ये हो गया 2r√ओवर r² माइनस स्मॉल r², ऐसा बना। चेक करो यहां तक क्लियर है। अभी इन दोनों टर्म को ऐड करते, इन दोनों में एलसीएम लेते, पूरे में नहीं सिर्फ इन दोनों में। तो पाई/3 अंडर ब्रैकेट 3r², ठीक है, और प्लस इसके अंदर में जब मैं एलसीएम लूंगा तो √ओवर r² माइनस स्मॉल r² आएगा, ये -r³ आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो +2r, इधर से रूट हट जाएगा तो क्या बन जाएगा r² माइनस स्मॉल r²। एक बार चेक करके बताओ ये वाला स्टेप समझ में आया या नहीं, क्लियर हो गया ये। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या ऐड हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, कट हो रहा है, जो हो रहा है करो, और फिर बताओ क्या टर्म्स आ रही है।
ऐसे कुछ आ रहा है क्या? हम्म। अब भाई इसको ना एलसीएम उधर पे भी ले लेते हैं, पूरा लेना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, या एक स्मॉल आर छोटा वाला बाहर निकाल देते हैं फिर एलसीएम लेते हैं, अल्टीमेटली वही होगा। ठीक है, तो डीए बाय डी आर इज इक्वल टू, एक छोटा आर बाहर निकला तो पाई आर बाय 3 हो गया, और इधर पे हो जाएगा 3r प्लस 2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 3 छोटा वाला आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ये वाला टर्म आ गया। फिर यहां पर भी एलसीएम ले लेते, पाई आर बाय 3। हाँ, इधर पे एलसीएम आ जाएगा ये वाला टर्म रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, 3r इधर पे आ जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर माइनस 3 स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये डीए बाय डी आर का वैल्यू आया, डीए बाय डी आर का वैल्यू। अब इस वैल्यू को इसके बाद इक्वल्स टू करेंगे 0, डीए बाय डी आर इज इक्वल टू 0, मतलब ये पूरा टर्म पाई आर बाय 3 अंडर ब्रैकेट 3r रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 3 स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हुआ? अब ये जब इक्वल्स टू 0 होगा तो देखो क्या होगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा पूरा का पूरा 0, डन। ये वाला पूरा का पूरा टर्म ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0, ये इधर गया 0, ये इधर गया 0। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा 3 स्मॉल आर और ये वाला टर्म, ठीक है, प्लस 2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 3 स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या ये क्लियर हुआ? एक बार चेक कर लो। ठीक है, डन। अब अभी मत करो स्क्वायरिंग, पहले इसको उधर भेज दो तब स्क्वायरिंग करो, तभी तो होगा, नहीं तो फिर वो फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 3 स्मॉल आर स्क्वायर और माइनस 2 कैपिटल आर स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। चेक करो यहां तक क्लियर हो गया? डन। हाँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, राइट साइड पे क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोलो तो ये हो जाएगा 9 स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल 9 स्मॉल आर की पावर 4, राइट साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर मतलब 9 स्मॉल आर की पावर 4 प्लस 4 कैपिटल आर की पावर 4 माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कितना आ जाएगा माइनस 12 स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, ये टर्म आएगी। डन, यहां तक हो गया? फिर देखो क्या क्या टर्म यहाँ कट रही है, सिंप्लीफाई हो रही है, चेक करो। तो ये वाली टर्म कुछ नहीं कट रही है, ऐड हो रहा है। हाँ ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये वाली सारी टर्म्स को उधर भेज दो, ये सारी टर्म्स को उधर पे भेज दो, उधर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे बच गया 0, राइट साइड पे 9r की पावर 4, 9r की पावर 4 मतलब ये हो जाएगा 18r की पावर 4, है ना, ये प्लस 4r की पावर 4 प्लस 4r की पावर कैपिटल आर की पावर 4, और फिर उसके बाद ये टर्म उधर जाएगा तो -21 स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। एक बार चेक करो यहां तक आया क्या? डन, यहां तक आ गया। अब इसको अगर देखोगे तो ये कुछ कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, ये वाला आइडेंटिटी बनेगा ए स्क्वायर प्लस नहीं निकल रहा है ये कंप्लीट स्क्वायर, 9 + 9 18,
एक मिनट, हाँ नहीं बन रहा है कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके। तो ये हो गया -21 स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल आर की पावर 4 इज इक्वल टू 0। वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देना, किसमें स्प्लिट होगा देख लो। ये 18 फोर्जा कितना होता है 72, तो ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करना है, प्रोडक्ट आ जाए 72, किसमें स्प्लिट होगा? हम्म, 16 5 80 और 17 नहीं हो रहा है, यस नहीं हो रहा है 72। हमने बीच में कहीं कुछ स्टेप कुछ टर्म गलत किया है क्या, एक बार चेक करो तो। चलो एक बार स्टार्टिंग से चेक करते चलते हैं, ठीक है, कहीं पर कुछ मिस्टेक तो नहीं है। सबसे पहले रेडियस हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला सही लगाया, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ पर रूट हो गया। -r क्यों आया था? अच्छा इसलिए आया था माइनस, अरे यार तुम लोग यार क्या मेरे को बताए क्यों नहीं ये चीज। ये जो मैंने h-r लिखा था ना, ये कैपिटल R होना चाहिए था। बोला था क्या तू? कैपिटल R क्यों होगा ये समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये पूरा h था, ये पूरा हाँ अच्छा, ये पक्का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? तभी मैं सोचा इतना लंबा कैलकुलेशन कैसे जा रहा है ये, तो बोला था कि ओके चलो ठीक है, एक काम करो, यहां पर कैपिटल R करो, ये पूरा पेज जो भी किया उसको काट दो, ठीक है, और उसको दोबारा एक बार सॉल्व करके लाना। मेथड समझ गए ना कि मेथड क्या लगने वाला है, ठीक है। इसीलिए ना स्टार्टिंग में यहीं पर गड़बड़ी हो गई थी अपनी, जब वैल्यू निकाल रहे थे ना स्टार्टिंग में, देखो ये गड़बड़ी हो गई थी। 24 और 3 में नहीं, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होगा ना, वो गलत हो रहा है, देखो कैसे गलत हो रहा है। तुम 24 और 3 में कर दोगे, लेकिन एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए ठीक है। ओके मैं इसको सेव करके रखूंगा, बट इसको और किसी दिन हम डिस्कस करेंगे। तो ये कैपिटल R रहेगा, ध्यान रखना, और इसको सॉल्व करना एक बार दोबारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये चीज से क्या लेसन मिली, इस गलती से क्या लेसन मिला? ये क्वेश्चन क्यों बार बार आया समझ में आएगी नहीं? थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन हुआ, एक छोटी सी गलती हुई तो पूरा गलत हो जाएगा। मेरे पास तो करेक्ट कराने के लिए तुम लोग हो, ठीक है, तुम लोगों के पास नहीं होगा, तो ये ध्यान में रखना। और एक और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये कि पहले अगर कभी नहीं बनाए हो इन क्वेश्चंस को तो रैंडमली नहीं बना पाओगे, समझ गए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो। Show that right circular cone of least curved surface area and given volume has an altitude equals to √2 times the radius of the base। इसका क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ पा रहे हो? ये पिछले वाले से ज्यादा इजी है, ये किसी के अंदर कुछ इंस्क्राइब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कोन है। और पहले कोन ड्रॉ कर लो जल्दी से, राइट सर्कुलर कोन ड्रॉ करो। राइट सर्कुलर कोन, इसका हाइट h अज्यूम कर लो, इसका बेस रेडियस r ले लो, और इसका स्लांट हाइट l ले लो।
ओके, अब देखो इसमें क्या प्रूफ करना है। शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट करना है। तो सीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? सीएसए ऑफ कोन, सी इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर एल। क्लियर? एंड गिवन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम को ले लो कांस्टेंट, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया कांस्टेंट। ओके, लास्ट में प्रूफ क्या करना है? एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स द रेडियस। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, हाइट जो है वो रेडियस का √2 टाइम्स है, तो h इज इक्वल टू √2r। ये प्रूफ करना है, h इज इक्वल टू √2r। डन, यहां तक हो गया। चलो, अब इसके बाद सबसे पहले जो CSA जिसको हमको डिफरेंशिएट करना है उसमें दो वेरिएबल है, एक r है और दूसरा क्या है? l। तो उसको सिंगल वेरिएबल में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? अच्छा नहीं, यहां पर देखो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ये वाले मेथड से अगर बनाने जाओगे सिंगल वेरिएबल में बदलने के लिए, हाँ नहीं, ये वॉल्यूम दिया हुआ है ना, वॉल्यूम क्या गिवन है इसमें? कांस्टेंट है। तो यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी? आर की। चलो इस चीज को लिखो यहां पर, यहां से स्टार्ट करना, पहले तीनों चीजें लिखो। V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सेकेंड लिखो L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, स्लांट हाइट, हाइट और रेडियस के बीच में अप्लाई होता है। ठीक है, और CSA कर्व्ड सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट करना है, मतलब आपको R या फिर L की वैल्यू निकालनी, दोनों में से किसी एक की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में। तो किसकी वैल्यू निकालना ज्यादा आसान होगा, देख लेते हैं। H, यहां से H की वैल्यू मिल जाएगी V के टर्म्स में, जो यहां पर पुट करेंगे, जिससे हमको L की वैल्यू मिल जाएगी R के टर्म्स में। तो यहां से देखो, यहां से H की वैल्यू निकालो V के टर्म्स में। H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3V अपॉन पाई आर स्क्वायर। इस H की वैल्यू को पुट कर दो यहां पर, इस H की वैल्यू को पुट कर दो यहां पर, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3V अपॉन पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9V स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया? देखते चलो तुम लोग, अगर कुछ डाउट होता है तो बोलना मुझे, ठीक है? एक गलती होगी नहीं तो फिर पूरा फंस जाएगा, अलर्ट रहो। हाँ, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू फिर क्या आएगा देख के बताओ, एलसीएम लेंगे। 9V स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर की पावर 4। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया? यहां से L की वैल्यू क्या आएगी? रूट ले लेंगे इसका, तो L इज इक्वल टू √ओवर 9V स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 डिवाइडेड बाय इसका रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये पाई आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाला टर्म। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया? अब ये जो L की वैल्यू है, इसको हम ये CSA का जो फॉर्मूला है उसमें पुट करते हैं। तो CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो C इज इक्वल टू पाई आर की जगह पे R, L की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। हाँ, कहां पर? ये हाँ हाँ, ये क्या बोलना चाह रहा है मैं बता देता हूं। ये बोलना चाह रहा है अगर √ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है तो उसको हम A प्लस B लिख सकते हैं क्या? तो वैसा नहीं लिख सकते। होल स्क्वायर होता तब उसको वैसा लिख सकते थे। होल स्क्वायर बनाने जाएगा जबरदस्ती के, परेशान हो जाएगा और फिर भी नहीं निकलेगा। होल स्क्वायर बनाने के लिए +2AB ऐड करना पड़ेगा, -2AB करना पड़ेगा। ठीक है, डन? समझ में आया यहां तक? ओके, हाँ
तो अब यहां पर पाई आर और एल की वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट ओवर 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। इधर इधर ध्यान देते चलो, जल्दी बताओ अगर कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है तो यहां तक। डन। अब क्या होगा देखो, और क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, पाई और पाई कटेगा, ये एक आर और ये एक आर कटेगा, तो c इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, रूट ओवर 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 डिवाइडेड बाय आर, ऐसा ही बनेगा। चेक कर लो एक बार, बताओ कहीं कुछ कंफ्यूजन तो देखो और बताओ मुझे यहां तक में। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू आर, तो ये हो जाएगा डीसी अपॉन डी आर, डीसी अपॉन डी आर। राइट साइड में लगेगा कोशेंट रूल, राइट साइड में लगेगा कोशेंट रूल, तो डीसी अपॉन डी आर इज इक्वल टू, सबसे पहले डिनोमिनेटर का काम करो, डिनोमिनेटर का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, क्या होगा इसका डेरिवेटिव बताओ जल्दी, 1/2 रूट ओवर 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 इंटू 6 पाई स्क्वायर आर की पावर 5। समझ में आया ना ये क्यों आया, माइनस, इसको एक मिनट यहां से अलग कर देते, माइनस फिर ये वाला पूरा टर्म एज इट इज 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 इंटू डिनोमिनेटर का आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। चेक करो यहां तक आया क्या सबका। फिर डीसी अपॉन डी आर इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में आ गया आर स्क्वायर, है ना। अब यहां पर देखो ये 2 1 और ये 2 3 ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब ये आर जो है ना, ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाइड है ना, ये सिर्फ आर सिर्फ इससे मल्टीप्लाइड है, इससे नहीं है। तो आर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये वाली टर्म क्या बनेगी, 3 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन रूट ओवर 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस रूट ओवर 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6, इसके अपॉन में क्या है 1। चेक करो यहां तक आया कि नहीं, हाँ बोलो। क्या बोलना चाह रहे हैं, 9 3v, मैं तेरे लॉजिक पे आऊंगा थोड़ी देर बाद, फिलहाल उस पर डिस्कशन नहीं करता, ठीक है, आराम से करेंगे उस पर डिस्कशन, ठीक है। ओके यहां तक हो गया। इसके बाद देखो क्या होगा, ये एलसीएम होगा, ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पार्ट पूरा डिनोमिनेटर में आएगा। डीसी बाय डी आर का ओवरऑल जो एक्सप्रेशन बनेगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये आर स्क्वायर रूट ओवर 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6, और इधर पे ये हो गया 3 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस ब्रैकेट में 9v² और फिर क्या है भाई ये प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6। चेक करो ऐसा ही आ रहा है, जब इधर ब्रैकेट खुलेगा तो 9 ये डायरेक्ट कर दे क्या इसको, 3 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 मतलब 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 9v² डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर रूट ओवर 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6। ये आया डीसी बाय डी आर का वैल्यू। एक बार चेक करो यहां तक आया क्या सबका, यहां तक आ गया। अब इसको इक्वल्स टू करेंगे 0, इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये पूरा उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 9v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। डन। इसको उठा के उधर भेज दो तो 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9v²। डन। अब यहां पर v क्या है बताओ,
कांस्टेंट है, लेकिन क्या है वो? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम है? कोन का। तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इस पूरे का भी क्या लगेगा यहाँ पर? होल स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर है ना। क्या ये समझ में आया? हाँ, नहीं, फिर एच की वैल्यू नहीं पुट करना है, बस यहाँ पर इसका स्क्वायरिंग करके आएगा। बता, 9, इधर इसका स्क्वायरिंग करेगा तो क्या आ जाएगा? 1/9 इंटू पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। एक बार चेक करो यहां तक आया क्या? ये और ये कट जाएगा, पाई स्क्वायर और पाई स्क्वायर कट जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या? यहां से कटेगा ये पूरा, और यहां आर स्क्वायर बच जाएगा। तो क्या बचा? 2r स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। क्या ये आया? तो अब रूट ले लो, तो रूट ओवर 2r स्क्वायर इज इक्वल टू एच, तो रूट 2r इज इक्वल टू कितना आ गया? एच। क्या ये हो गया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करके बताओ। करो जल्दी, क्वेश्चन नोट करो। प्रूव दैट, अच्छा ठीक है, लिख जल्दी। हो गया, लिख लिया? क्वेश्चन लिखो। प्रूव दैट सेमी वर्टिकल एंगल of a right circular cone with given volume and minimum surface area and minimum curved surface area with given volume and minimum curved surface area is tan inverse root 2. is tan inverse root 2. चलो प्रूफ करके दिखाओ। अच्छा, कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया ये बताओ पहले। tan inverse root 2, क्वेश्चन लिख लिया क्या सबने? पहले बताओ मुझे जल्दी, लिख लिया? इसमें ये बताओ क्या चीज कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। किस चीज को डिफरेंशिएट करना है? सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट करना है। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, क्या इसमें भी ऐसा ही कुछ था? इसमें भी देखो वॉल्यूम क्या था? कांस्टेंट। कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या करना था? डिफरेंशिएट। यहां पर क्या प्रूफ करना था? h इज इक्वल टू रूट 2r। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन दिया उसमें क्या प्रूफ करना है? सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल कितना होना चाहिए बोल रहा है? tan इनवर्स 1/√2 लिख लो उसको, tan इनवर्स 1/√2, tan इनवर्स 1/√2, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो यहां पर सेमी वर्टिकल एंगल किसको बोलते हैं? सेमी वर्टिकल एंगल ये वाला होता है, ये एंगल को बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। समझ में आई ये चीज? तो अभी जो आप लोग कर रहे थे, ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी जो कर रहे थे पूरा का पूरा वही करना है, वैसा ही करना है। जो आखिरी में आपने जो प्रूफ किया h इज इक्वल टू रूट 2r, यहीं तक लाना है। फिर इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, r अपॉन h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर? 1/√2। क्या ये समझ में आया? अब ये r अपॉन h क्या है? तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका बेस h ले लेते हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? r। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब क्या हो गया? ये tan थीटा। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई? tan थीटा, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/√2। क्या ये समझ में आया? तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? tan इनवर्स 1/√2। क्या ये समझ में आया? तो अगर क्वेश्चन को घुमा फिरा के ऐसा भी पूछेगा तो आपको करना यही सॉल्यूशन है, आखिरी के 2-3 स्टेप्स बढ़ जाएंगे, बदल जाएंगे। ध्यान से रखना, मैं सुनना इसलिए बता रहा हूं, मैं कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में।
आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। हटा दूं फिर इसको मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे ये आ गया क्या वही क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था? नहीं, थोड़ा सा बदल गया है। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, समझ गए ना सेमी वर्टिकल एंगल क्या था? शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, तो भाई इस बार वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है, एंड गिवन स्लांट हाइट, तो एल की वैल्यू क्या लेना है? कांस्टेंट लेना है। चलो जल्दी सॉल्व करके दिखाओ, अब तो आराम से बना लोगे। जल्दी करो लक्ष्य। हाँ, तो यहां पर L की वैल्यू कांस्टेंट ले रहे हो, V वॉल्यूम, इसको डिफरेंशिएट करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, अच्छा प्रूफ क्या करना है वो भी चीज लिख लेते हैं। प्रूफ ये करना है, ये जो एंगल थीटा है, ये जो एंगल थीटा है, थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? tan इनवर्स √2। क्या अभी जिस मेथड से कर रहे थे उसी मेथड से बताओ या कोई नया मेथड बता दो? इस बार कोई नया मेथड बताओ। हाँ, ये मेथड भी समझ लो, थोड़ा हो सकता है कभी कभार ये मेथड ज्यादा इजी हो जाता है। देखो इधर, ये वाले मेथड को सॉल्व करने के लिए ना, ये वाले मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है वो तो हम लिख ही लेते हैं। ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ठीक है। यहां पर एल की वैल्यू फिक्स है, तो कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है? एच और आर। एल की वैल्यू फिक्स है तो एच और आर की वैल्यू ही चेंज होगी। यहां पर समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम ना ये राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो आर और एच, ये दोनों वैल्यू जो है इसको थीटा और एल के टर्म्स में लिख देते हैं। थीटा और एल के टर्म्स में कैसे? देखो ध्यान से देखना इधर पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल को मैं लिटा के बना देता हूं, ऐसा बना देता हूं, ऐसा, ठीक है। यहां पर ये एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया। ये वाला पार्ट क्या हो गया? उसका बेस एच। ये वाला पार्ट क्या हो गया? उसका रेडियस आर। और ये क्या हो गया? एल। क्या ये चीज क्लियर हो गया? यहां पर हमें ये पता है कि ये जो है ये क्या है? कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब भाई अगर मुझे एच की वैल्यू चाहिए और मुझे हाइपोटेनियस पता है कांस्टेंट है, तो मैं क्या लगाऊंगा? बेस चाहिए, हाइपोटेनियस पता है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा? कॉस। समझ गए कि नहीं ये चीज? तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब एच अपॉन एल। तो यहां से जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एच की वैल्यू क्या मिलेगी? एल इंटू कॉस थीटा। ये आ गई एच की वैल्यू। क्या ये समझ में आया? अब अगर आपको आर चाहिए, रेडियस चाहिए, क्यों एच और आर निकाल रहे हैं? वॉल्यूम में वही दोनों आ रहा है इसलिए। अब आपको आर चाहिए, तो अब आपको परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनियस पता है, तो क्या लगाओगे? साइन थीटा। साइन थीटा ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आर अपॉन क्या हो जाएगा? एल। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जिससे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? एल साइन थीटा। एक बार देखो ये चीज समझ में आई कि नहीं? आ गई ये वाली चीज समझ में? ठीक है। अब ये जो दोनों चीजें आपको मिली है, एच और आर की वैल्यू, उसको सीधे सीधे यहां पर डाल दो। तो अब जो वॉल्यूम है V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह पे क्या बन जाएगा? एल साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू एच। एच की जगह पे क्या आ जाएगा? एल कॉस थीटा। क्या ये समझ में आ गया?
अब यहां पर v इज इक्वल टू, ये हो गया π/3 L क्यूब इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये चीज समझ में आई कि नहीं बताओ मुझे यहां तक। ये तरीका मैंने इसलिए भी बताया, कई बार क्या बोलता है क्वेश्चन में, वो जो केस स्टडी में पूछता है ना, तो ऐसे बोल देता है कि रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ कोन इन टर्म्स ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल थीटा। तो अगर ऐसा पूछ दे तो आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। अब यहां वेरिएबल क्या है, तो यहां वेरिएबल है थीटा, ठीक है। एल तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या बच गया, थीटा। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, थीटा के। करो डिफरेंशिएट, तो यहां पर आ जाएगा dv बाई डी थीटा इज इक्वल टू पाई एल क्यूब बाय 3। इधर पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड का डेरिवेटिव, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक समझ में आ गया। अब ये हो जाएगा पाई एल क्यूब बाय 3। इन दोनों में से भी कुछ कॉमन निकल रहा है ना, क्या कॉमन निकल रहा है, साइन थीटा निकल जाएगा कॉमन, तो क्या बच जाएगा यहां पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। चेक करो ऐसा ही कुछ बचा क्या, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। डन, यहां तक हो गया, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, या नहीं करना तो भी छोड़ दो, ऐसे ही रहने दो फिलहाल, है ना। इसी को हम यहां पर इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसे। डन, यहां तक हो गया। अब इसको इक्वल्स टू कर दो 0, अब इसको इक्वल्स टू कर दो 0, इसको इक्वल्स टू 0 करोगे तो पाई एल क्यूब बाय 3 इंटू साइन थीटा इंटू अंडर ब्रैकेट माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 0। समझ में आई ये चीज, यहां तक लिखा कि नहीं, जल्दी बताओ, हो गया यहां तक। इसके बाद क्या होगा, ये वाला पूरा टर्म जो है ये तो भाई उधर जाके 0 हो गया, साइन थीटा भी उधर जाके 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि साइन थीटा 0 होगा कब होता है, जब थीटा 0 होता है, जो इम्पॉसिबल है। तो ये वाली भी कंडीशन को हम नहीं लेंगे, तो सिर्फ क्या लेंगे यहां पर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। क्या ये चीज समझ में आई, एक बार चेक कर लो। अब इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करें, इसको ना साइन स्क्वायर में बदल देते हैं, सबको साइन स्क्वायर में। कैसे बदलेंगे साइन स्क्वायर में, हाँ 10 स्क्वायर भी बना के कर सकते, कौन सा तरीका ज्यादा आसान है, हाँ 10 स्क्वायर लिया, हाँ सीधा कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते, सही बोला। 10 लाना है तो सीधा कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते, माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट साइड में 0 बाय जो भी है तो क्या हो जाएगा 0। ये बन गया माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अच्छा इसको उधर भेज देते क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ 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 बिल्कुल सही बोल रहा है। ये वाला टर्म इधर गया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर पे डाल दो, अपॉन में डाल दो, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, √2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स √2। दैट्स इट, हो गया प्रूफ। ठीक है, क्या ये क्लियर, एक बार चेक कर लो। अभी इसमें एक और क्या चीज बच गई, सेकेंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए। नहीं अभी देखो क्या बोल रहा है, मैक्सिमा बोल रहा है कि मिनिमा बोल रहा है, मैक्सिमा, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो ये वाले पार्ट का सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। तो अभी देखो सेकेंड डेरिवेटिव निकालने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसमें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, तो उसको ज्यादातर शो करने नहीं बोलता, तो उस पार्ट को अभी फिलहाल ध्यान मत दो, ठीक है। बट करना होगा तो कर लोगे ना इसको डिफरेंशिएट, ये बताओ मुझे। प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो एक चीज अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, ये वाला टर्म तो नेगेटिव ही रहेगा, है ना,
ये वाला टर्म डिफरेंशिएट होने के बाद नेगेटिव आ जाएगा, ध्यान दो, ठीक है। और फिर जब यहाँ प्रोडक्ट रूल में इसको छोड़ के इसको डिफरेंशिएट किए, इसको छोड़ के जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तब भी ओवरऑल टर्म जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो वैसा करके देख सकते हो, बट ज्यादातर वो शो करने के लिए नहीं बोलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ये प्रॉब्लम है, आगे के और 3-4 क्वेश्चंस जो बचे हैं ऑलमोस्ट वो भी इसी लेवल के हैं, समझ गए ना। एक क्लास पूरी की पूरी लगेगी नहीं, 2 MCQ है, 3 MCQ, ये आखिरी क्वेश्चन ही है वैसे तो, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके 3 MCQs है और एक क्वेश्चन जो हमारा कैपिटल आर वाला बच गया, तो एक क्लास में खत्म हो जाएगा फिर ये वाला एक्सरसाइज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर दिस एक्सरसाइज, बट मिसलेनियस बचा है ना अभी, तो मिसलेनियस फिर PYQs। क्या तुम लोग इसको ट्राई करके आ सकते हो क्या, बताओ जल्दी। ये वाला क्वेश्चन जो हमारा गलत हुआ था, कैपिटल आर स्मॉल आर वाला, है ना, काट दिए होगे, लेकिन जो भी है देख लेना, उसको कटे हुए से भी देख लेना, प्रोसेस सेम है, बस वैल्यू एक चेंज होगी। बाय बाय।